नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आज का ये सेशन 9th है, 9वीं कक्षा या क्लास चल रही है। ये पाठ्यक्रम तो मैंने बताया था ना, 8 एकांकी, इस पर ही चर्चा करेंगे। तो आज अगला एकांकी देखेंगे। अगला एकांकी क्या है? एकांकी नाटक है लक्ष्मी का स्वागत। एकांकी का नाम लक्ष्मी का स्वागत। इसकी रचना उपेंद्रनाथ अश्क ने की है। इसकी रचना उपेंद्रनाथ अश्क ने की है। हम एकांकी पर विमर्शा करने से पहले रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म या उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 में होता है। इनका जन्म पंजाब के जालंधर में ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहाँ? पंजाब के जालंधर में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है और मृत्यु 19 जनवरी 1996 में 1996 में होती है। उपेंद्रनाथ अश्क एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे, बहुत बड़े लेखक थे और कवि भी थे। तो इनकी रचनाओं का थोड़ा संक्षिप्त परिचय कर लेंगे। इनकी एकांकियां हैं पापी, वेश्या, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, खिड़की, चरवाहे, बहने, भंवर आदि इनकी प्रमुख एकांकियां हैं। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। उनमें प्रमुख नाटक हैं जय पराजय, स्वर्ग की झलक, कैद, छठा बेटा, उड़ान, अंजो दीदी इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके उपेंद्रनाथ अश्क जी के ये कुछ प्रमुख नाटक है। इनकी कहानियां इस तरह हैं: अंकुर, नासुर, चट्टान, पिंजरा, मेमने, काले साहब आदि इनकी कहानियां हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इनके उपन्यास है सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें उपेंद्रनाथ अश्क जी के उपन्यास है। फिर हम आगे चलते हैं तो अब एकांकी पर ध्यान देंगे। इनकी एकांकी में आने वाले पात्रों का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। इनके एकांकी में आने वाले या इस एकांकी में लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में आने वाला प्रमुख पात्र है रोशन। रोशन एक शिक्षित युवक है। दूसरा पात्र है सुरेंद्र। सुरेंद्र रोशन का मित्र है। फिर एक पात्र है भाशी। भाशी कौन है? रोशन का छोटा भाई है। रोशन का छोटा भाई भाशी है। एक और पात्र पिता। पिता रोशन के पिता है। मां, मां रोशन की माता है। और एक पात्र जो गौण पात्र है अरुण, ये रोशन का बीमार बच्चा है। ये इस एकांकी में आने वाले सब पात्र हैं। अब हम थोड़ा सा इस एकांकी का आरंभिक दृश्य देख लेंगे। इस एकांकी में सामाजिक मान्यताओं पर गहरी चोट करने वाला एक मर्मस्पर्शी एकांकी है ये। इस एकांकी में ये दर्शाया गया है कि सामाजिक मान्यताओं पर गहरी चोट करने वाला है। फिर अगला पॉइंट है रोशन का छोटा भाई भाशी डॉक्टर को बुलाने गया है। आरंभिक दृश्य में हम देखते हैं कि रोशन का भाई डॉक्टर को बुलाने जाता है। तो उस संदर्भ में वातावरण कैसा है? बाहर बहुत बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, हवा साए साए कर रही है।
सिचुएशन ऐसा है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, इस हालत में भी वो रोशन का छोटा भाई जो भाशी है वो डॉक्टर को बुलाने गया है, क्योंकि रोशन का बेटा बीमार है, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, वो बुलाने गया है। बीमार बच्चे के साथ रोशन और सुरेंद्र डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। बीमार बच्चे को लिए रोशन के मित्र सुरेंद्र और रोशन दोनों क्या कर रहे हैं, डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तड़प रहा है मगर डॉक्टर अभी नहीं आ रहा है, इसलिए वो उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। इस एकांकी में हमने क्या जानकारी पाई, हमें क्या जानकारी मिलती है, या अब इस वीडियो में हमने क्या क्या जानकारी पाई, लेखक और एकांकी के पात्रों की जानकारी मिलती है। हमने अब क्या क्या देखा, लेखक की जानकारी पाई और एकांकी के पात्रों की जानकारी पाई। फिर लेखक के अलग अलग रचनाओं को जान लेते हैं। और क्या जानकारी मिली हमें लेखक के अलग अलग रचना, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये सब हमने देख लिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। एकांकी के आरंभिक वातावरण को पहचान लेते हैं। हमने फिर क्या देखा, एकांकी के आरंभ में किस तरह का सिचुएशन था, स्थिति थी, हालत थी, उससे हमने पहचान लिया, देख लिया। और क्या देखते हैं, रोशन की शादी पत्नी मरने के 1 वर्ष के अंदर करने के अंधविश्वास की जानकारी मिलती है। यहाँ क्या हो रहा है, रोशन बच्चे के पीछे पड़ा है और उनके माँ बाप रोशन की शादी करने के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मरी है और 1 साल के अंदर उनको शादी करना है। बच्चा मर रहा है, तड़प रहा है, उसके और उनका ध्यान नहीं है। इससे हम क्या करते हैं, इस अंधविश्वास को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें लेखक का उद्देश्य क्या है, लेखक का उद्देश्य लेखक और एकांकी की जानकारी देना, लेखक की अलग अलग रचनाओं का परिचय देना और एकांकी के आरंभिक वातावरण का चित्रण करना। लेखक का उद्देश्य क्या है, इस क्या है आरंभिक दृश्य में कैसी हालत होती है, कैसी सोच होती है, उसका चित्रण करना। फिर डॉक्टर न होने से मरीजों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन का, ऐसी हालत का परिचय देना लेखक का उद्देश्य है। ये आज हमने देख लिया। तो अब इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म कहां हुआ? उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म कहां हुआ? ऑप्शंस है जालंधर, आगरा, बेंगलुरु, मुंबई। उनका जन्म कहां होता है? इन 4 गांवों में से एक गांव का नाम बताना है। वो उत्तर है जालंधर। जालंधर में उनका जन्म होता है। फिर अगला दूसरा प्रश्न है, रोशन के छोटे भाई का नाम क्या है? रोशन के छोटे भाई का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र, रामू, भाशी, अरुण। इन चारों में से रोशन के छोटे भाई का नाम क्या है? उत्तर क्या है? उत्तर है भाशी। भाशी रोशन के छोटे भाई हैं। ये सब हमने देख लिया। अब और इसके बारे में जानकारी आप पाना है तो आपको संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं, रेफरेंस बुक का नाम दिए गए हैं, 8 एकांकी, उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।